So because the Congress party has nothing to do and it knows it's not going to be in power, it's passing time now by attacking the Indian cricket team before the semi-finals of the Champions Trophy. राहुल गांधी ने तो सच मायने में अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान को नफरत का मेगा मॉल ही बना डाला। जी हाँ, मोहब्बत की दुकान में बैठे सेल्स पर्सन अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को गालियां दे रहे हैं। इसके पहले ये फिल्मी दुनिया के कलाकारों जैसे प्रीति जिंटा और रश्मिका मंदाना पर अभद्र टिप्पणियां करते दिखे। दुकान के मालिक वैसे ही खुलेआम भारतीय सेना पर कटाक्ष करते रहते हैं। भारतीय उद्योगपतियों को आए दिन संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टारगेट करते हैं और स्पेस सेक्टर में अपने ही देश की उपलब्धियों को नीचा दिखाते रहते हैं। लेकिन मालिक ठहरे जननायक और ऊपर से टी शर्ट पहनने वाले शेर, तो वे कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मालिक के चमचे मानते हैं। चलिए इस वीडियो में आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पहले मोदी विरोध से सरकार विरोध पहुंची और अब सरकार विरोध से भारत विरोध तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपने भी देखा ही होगा कि कैसे कांग्रेस नेता और स्पोक्स पर्सन शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा पर बयान को लेकर हर ओर एक डिबेट सी छिड़ गई है। प्रश्न है कि कैसे एक पार्टी अपने ही देश के क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा को बॉडी शेम करके उन्हें मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया एवर हैड करके संबोधित कर सकती है। पर क्या है कि जिस पार्टी की बात हम कर रहे हैं उनका नाम कांग्रेस पार्टी है, इसलिए आश्चर्य भी नहीं होता। हमारा मतलब है कि कटाक्ष करिए, ओपिनियन रखिए, पर फैक्ट्स नाम की भी तो कोई चीज होती है। कम से कम उसकी तो थोड़ी पढ़ाई कर लेती डॉक्टर साहिबा। पढ़ाई कर लेती तो पता चलता कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 73.4% विन रेट वाले रोहित शर्मा भारत के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन में से एक हैं। रोहित शर्मा भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और आप इन्हें मोस्ट अनइम्प्रेसिव कप्तान बुला रही हैं। शमा जी, सच कहें तो आप और आपकी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से भी गई गुजरी निकली। देखिए कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा के डिफेंस में आ रहे हैं। ये रोहित शर्मा एक बुरा कप्तान है, ये मेरे ख्याल से जोक ऑफ द सेंचुरी है। रोहित शर्मा 22 मैचेस में कप्तानी कर चुका है ऑल अक्रॉस द वाइट बॉल फॉर्मेट और 21 गेम जीता है। 21 गेम यानी विन रिकॉर्ड ऑफ 99%। और आपको ग्रैंड मास्टर गोगो राहुल गांधी के मुंह से इसके विरोध में एक शब्द नहीं निकला। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है और ऐसे में ये कांग्रेसी इकोसिस्टम अपने ही देश के कप्तान के खिलाफ मोर्चा निकाल कर बैठ गया है। व्हाट अ शेम। पर आपसे या आपकी पार्टी से क्या ही उम्मीद की जाए। भारतीय क्रिकेटर्स को कोसने के साथ साथ आपके नेता तो फिल्मी कलाकारों को भी नहीं बख्श रहे। रश्मिका मंदाना कन्नड़ा फिल्म फेस्टिवल में क्या नहीं गई। आपके नेता रवि कुमार गौड़ा ऐसे बेहुदा कमेंट करते हैं कि उसको सबक सिखाएंगे। क्या ये गुस्सा रश्मिका का छावा मूवी में छत्रपति संभाजी की पत्नी का किरदार निभाने का है या फिर इस बात पर है कि रश्मिका ने कभी मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा कर दी थी। भाई ऐसा भी क्या गुस्सा करना। या कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स के बाद क्रिकेट और फिल्म ही सबसे पॉपुलर है, इससे आप लोग इन पर बोलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं। अब लगातार हारते रहने के कारण राजनीति पर तो बोल नहीं सकते, तो बचा क्या, क्रिकेट और फिल्म्स। और यही कारण है कि आप क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स को निशाना बना रहे हैं। आखिर ये अभद्र कमेंट कांग्रेस का टूल किट गिरोह प्रीति जिंटा पर भी करता आ रहा है। कभी कांग्रेस की केरला यूनिट उन पर झूठे लोन वेवर के इल्जाम लगा देती है, कभी अरफा खानम उनके प्राउड हिंदू होने पर सवाल खड़े कर देती है। और आपको बता दें कि इसे कोइंसिडेंस बोले या नॉट सो कोइंसिडेंस, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रीति जिंटा पर यह अटैक उनके महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद ही शुरू हुआ। तो फिर से कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता क्यों ना कहा जाए, इन्हें कैसे अनदेखा कर दिया जाए। बॉलीवुड की अभिनेत्री और अब भाजपा से सांसद कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने मंडी के भाव कहकर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसे अधिक दिन नहीं हुए हैं और मोहब्बत की दुकान वालों की यही मानसिकता भारतीय सेना के प्रति भी रही है। संदीप दीक्षित का वो वाक्य याद है ना, खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही। वही जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बताया था। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस आज भी भाजपा से सबूत मांगती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो या रशीद अलवी, अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा करार देते हुए प्रूफ के रूप में भाजपा से उसका वीडियो मांगते रहते हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ तो भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए लखनऊ कोर्ट में डिफेमेशन केस तक फाइल हो चुका है। इस बात के तो हम सब साक्षी हैं कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने राजनीति की थी। चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी,
ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। और राहुल गांधी ने तो सेना में भी कास्ट बेस्ड डिवाइड एंड रूल का नैरेटिव छेड़ दिया था। यकीन नहीं तो ये सुनिए। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने भारत के स्पेस मिशंस को लेकर भी राजनीति की है। 2023 में जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के सतह पर उतरा तो कांग्रेसियों ने उसका श्रेय केंद्रीय सरकार और वैज्ञानिकों को देने के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तारीफों के पुल बांध दिए। कुछ ऐसा ही उन्होंने 2019 में मिशन शक्ति के लॉन्च के दौरान भी किया था, जब भारत ने यह घोषणा की कि वे अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रहों को मार गिराने के लिए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित कर रहे हैं। तो इस पर भी कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार का मजाक उड़ाते हुए नेहरू को शाबाशी देनी शुरू कर दी। खैर, आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस है जो जीत का श्रेय खुद को और हार का भार मोदी सरकार पर पनौती कहकर फोड़ देती है। कुछ इसी प्रकार कांग्रेस नेताओं ने भारतीय उद्योगपतियों पर भी निशाने साधे हैं। अडानी अंबानी तो मानो उनका तकिया कलाम सा ही बन गया है। कभी संसद में अडानी की टी शर्ट्स पहनकर धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अडानी पर लिखे आर्टिकल्स फहराने लगेंगे। मतलब उन्होंने सोच सा लिया है कि पॉलिटिक्स ओवर कंट्री के पैटर्न पर ही चलना है। अच्छा होगा कि कोई नफरत के मेगा मॉल वाली इस पार्टी को बताए कि विपक्ष की भूमिका एक बात है और देश तथा देशवासियों से नफरत करना बिल्कुल अलग बात है। रोहित शर्मा देश के हीरो हैं। मोदी सरकार के विरोध में देश विरोधी कितने दिन तक देश का विरोध करेंगे? भारत अब वहां से बहुत आगे निकल आया है, जब पार्टी के तौर पर आप कुछ भी कह या कर लेते थे। अब ऐसा करने का समय नहीं रहा, इसलिए डेमोक्रेसी में विश्वास रखें और देश में भी। जय हिंद।